बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हुए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। और इसके अलावा अगर आप मुझे फेसबुक, ट्विटर या पैट्रियन पे ज्वाइन करना चाहें तो इनकी लिंक नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और अगर आप मेरे लिखे हुए बुक्स पढ़ना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। थाईलैंड आसियान रीजन का एक बड़ा यूनिक मुल्क है। यूनिक इस तरह से है कि अगर आप हिस्ट्री देखते हैं तो साउथ एशिया और आसियान के तकरीबन हर मुल्क के ऊपर आपको कॉलोनियल फोर्सेस का कब्जा नज़र आता है। किसी के ऊपर फ्रांस का कब्जा था, किसी के ऊपर पुर्तगाल का कब्जा था, किसी के ऊपर इंग्लैंड ने आकर कब्जा किया, किसी के ऊपर जापानीज ने कब्जा किया हुआ था। थाईलैंड वाहिद मुल्क है जिसके ऊपर किसी ने कब्जा ही नहीं किया हुआ था। यानी जब हमारा जो इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश का जो आज का आप रीजन देखते हैं या म्यांमार, यहाँ पर जब ब्रिटिशर्स थे ना तो उस वक्त भी थाईलैंड एक आज़ाद मुल्क हुआ करता था। और इसके ऊपर सिर्फ एक बार हमें नज़र आता है हिस्ट्री में कि जापानीज घुस के आ गए थे इसके अंदर। वर्ल्ड वार 2 के दौरान गालिबन ये घुस के आ गए थे, उनको रास्ता चाहिए था। तो वो जो कब्ज़ा था वो भी सिर्फ 5 घंटे का था, ओनली 5 आवर्स। 5 घंटे के लिए इसके ऊपर कब्जा किया गया था। फिर कोई इनके दरमियान कोई मुआहदा हुआ और उस मुआहदे के बाद जापानीज फोर्सेस भी चले गए। तो थाईलैंड इस हवाले से यूनिक मुल्क है कि इन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस हर दौर में बरकरार रखी है, विच इज़ वेरी इम्प्रेसिव। और इस वक्त अगर आप देखें तो थाईलैंड की आसियान के हवाले से सेंट्रल अहमियत है। अब इंडिया इन दिनों क्या कर रहा है कि इंडिया ने एक बड़ा मेगा प्रोजेक्ट शुरू कर रखा है थाईलैंड से लेकर और इंडिया तक रोड की कनेक्टिविटी के लिए। इंडिया समझता है कि थाईलैंड तक अगर वो पहुंच जाते हैं तो बाकी ये जो लाओस, कंबोडिया और ये जो वियतनाम है, यहाँ तक दूसरे मरहले में हम पहुंच सकते हैं। इसका मतलब ये होगा कि पूरे के पूरे आसियान के साथ इंडिया लिंक हो सकता है रोड और रेल के ज़रिए। अब प्रॉब्लम लेकिन यह है कि ये जो इंडिया का प्रोजेक्ट है ना, थाईलैंड म्यांमार इंडिया कॉरिडोर, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है। डिस्टर्ब 2 वजूहात की बुनियाद पे हुआ है। एक तो म्यांमार के अंदर सिविल वॉर चल रही है, दूसरा इस प्रोजेक्ट का जो दरवाज़ा था मणिपुर इंडिया से अलहदगी चाहता है और इस वक्त मणिपुर में शदीद सिविल वॉर जारी है। वहाँ से आए दिन डिस्टर्बिंग किस्म के वीडियोज़ आते हैं। कुछ वीडियोज़ तो मुझे ऐसे भी मौसूल हुए मणिपुर से जो कि मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ अनफॉर्चुनेटली। वहाँ पर कुकी जो औरतें हैं उनके साथ जिस तरह का बर्ताव किया जा रहा है हिंदुत्व के ठगों की जानिब से, वो देखकर दिल खून के आंसू होता है। लिटरली किसी भी महज़ब मुआशरे के अंदर ऐसा नहीं होता जैसा वहाँ पर औरतों के साथ हो रहा है मणिपुर के अंदर। तो मणिपुर तो सिविल वॉर में घिरा हुआ है। तो वो मणिपुर असल में इस इंडिया म्यांमार थाईलैंड कॉरिडोर का दरवाज़ा था। लिहाजा अब इंडिया के लिए परेशानी की बात है कि इस प्रोजेक्ट को कैसे शुरू किया जाए, कैसे कंप्लीट किया जाए। ऐसे में नई डिटेल्स ये आ रही हैं और ये बिल्कुल रिसेंट डिटेल्स हैं कि इंडिया ने प्लान बी पे काम शुरू करने का उन्होंने कोशिश की है, प्लान बी पे। और वो प्लान बी ये है, वो समझ रहे हैं कि ये जो मिजोरम, मणिपुर और ये जो नॉर्थ ईस्ट का रीजन है ये तो वैसे ही हमारा वनरेबल रीजन है, तो इस रास्ते पर रिलाय करना भी कोई ज़्यादा मुनासिब बात नहीं होगी। ऐसे में उन्होंने प्लान बी ये बनाया है कि दूसरा रास्ता भी निकाला जाए, यानी वो क्रॉस इंडिया से ही होगा लेकिन बांग्लादेश को उसके अंदर डालने की एक ओपिनियन सामने आई है, एक सुझाव सामने आया है। और इस वक्त ये इनिशियल स्टेजेस में है लेकिन गालिबन लग यूँ रहा है कि इंडिया एक तो मेन रास्ता निकालेगा अपने ये जो वेस्ट बंगाल का रीजन है यहाँ से लेकर बांग्लादेश से क्रॉस करवा के और फिर ये इंडियन नॉर्थ ईस्ट के ज़रिए से क्रॉस करवा के ये मेन जो रूट प्रपोज किया गया है म्यांमार के ज़रिए उससे लिंक करवाएंगे। लेकिन साथ में कनेक्टिंग रास्ते भी इसमें बनाए जा सकते हैं और वो कनेक्टिंग रास्ते बांग्लादेश से होते हुए, रखाइन स्टेट से होते हुए लिंक करेंगे आगे जाकर वो जो मेन रास्ता है उसके ज़रिए। यानी कि 2-3 लिंक रोड इससे निकाले जाएंगे, जिससे होगा ये कि अगर किसी भी रीजन में नॉर्थ ईस्ट में डिस्टर्बेंस होगी या ऊपर की तरफ म्यांमार में डिस्टर्बेंस होगी तो दूसरे रास्ते से भी ट्रेड एक्टिविटीज़ जो हैं वो कैरी ऑन करवाई जा सकती हैं। ये एक नया सुझाव इंडिया के अंदर से दिया जा रहा है। अब इस पे किस हद तक काम आगे बढ़ता है ये तो हमें देखना पड़ेगा। बांग्लादेश के अंदर भी अवामी लीग की सरकार ने विलिंगनेस जरूर जाहिर की हुई है इस पे। इंडियन न्यूज आउटलेट इंडिया नैरेटिव ने खबर लगाई हुई है कि इंडिया वांट्स बांग्लादेश टू ज्वाइन की ट्राइलेटरल हाईवे
इन आउटरीच टू आसियान। और इसमें वो कहते हैं कि इंडिया विशेस बांग्लादेश टू ज्वाइन द इंडिया म्यांमार थाईलैंड ट्राइलेटरल हाईवे प्रोजेक्ट which envisages connecting South Asia and Southeast Asia to achieve the broader agenda of multi-sectoral technical and economic cooperation। और इसमें वो 14 जुलाई की बता रहे हैं कि 14 जुलाई से इसमें थोड़ा सा इंडियन ऑफिशियल्स ने इस पर सोचना शुरू किया हुआ है। कहते हैं कि ऑन 14 जुलाई टॉप ऑफिशियल्स सेट इन द साउथ ब्लॉक इन न्यू दिल्ली टू लुक इनटू फिजिकल पॉसिबिलिटीज टू लिंक बांग्लादेश टू द हाईवे प्रोजेक्ट। अब देखें 14 जुलाई में क्या हुआ ऐसा, वो जो मणिपुर की सिविल वॉर है वो काबू में नहीं आ रही। तो अब जबकि वो काबू में नहीं आ रही तो इस बड़े प्रोजेक्ट के जो प्लान बी प्लान सी है ना वो बन रहे हैं असल में साउथ ब्लॉक के अंदर, कि अगर यहाँ पर प्रॉब्लम होगी तो यहाँ से, यहाँ प्रॉब्लम होगी तो यहाँ से, इस तरह से उसके डिफरेंट प्लान्स बन रहे हैं। और आगे वो कहते हैं कि एट द इंडिया म्यांमार बॉर्डर कनेक्टिविटी मीटिंग अ रिपोर्ट वाज प्रेजेंटेड बाय द लैंड पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड डिस्कस्ड मॉडलिटीज टू कनेक्ट बांग्लादेश। अच्छा, ये जो इंडिया ने प्रोजेक्ट शुरू किया, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। ये प्रोजेक्ट असल में इंडिया ने चाइना को काउंटर करने के लिए शुरू किया था। चाइना ने इंक्लूसिव डेवलपमेंट को नज़र में रखते हुए एक आइडिया फ्लोट किया था कि एक कॉरिडोर निकालेंगे जहां से चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश, इंडिया 4 मुल्क कनेक्टेड होंगे। ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आइडिया चाइनीज़ ने दिया था कि एक कॉरिडोर निकलेगा। लेकिन बाद में ये हुआ था कि चाइना भी एग्रीड था इस पे, म्यांमार भी एग्रीड था और बांग्लादेश भी एग्रीड था, लेकिन इंडिया एग्री नहीं था। बिकॉज इंडिया ये समझ रहा था कि ये BRI में आगे जाकर ऐड कर देंगे इस प्रोजेक्ट को, और हम तो BRI को मानते नहीं हैं क्योंकि हम समझते हैं कि वो पाकिस्तानी कश्मीर से गुजरता है जो कि हमारा अटूट अंग है। तो अटूट अंग को हम कैसे छोड़ सकते हैं, इसीलिए ये डिस्प्यूटेड प्रोजेक्ट है हमारे हिसाब से। दुनिया के वैसे 125 से ज़्यादा मुल्क इसका हिस्सा हैं ऑलरेडी, लेकिन फिर भी इंडिया समझता है कि उनकी जो मुखालफत है वो सिग्निफिकेंट है और उनको हर्ट कर रही होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है बाय द वे, लेकिन बहरहाल उन्होंने रंग में भंग डाल दिया और उन्होंने इसको ऑब्जेक्शन लगा दिया। उसके बाद इन्होंने अपना प्रोजेक्ट शुरू किया और वो ये वाला प्रोजेक्ट है जो कि अब इस वक्त बन रहा है वहाँ पर। लेकिन इनिशियल स्टेजेस पे अभी से ही उसके ऊपर ख़तरे के बादल मंडला रहे हैं। ये जो नॉर्थ ईस्ट के अंदर वहाँ पर ये लड़ाई शुरू हो गई है और मणिपुर की जो सिविल वॉर बढ़ती जा रही है, तो इस पे खतरे के बादल मंडला रहे हैं। मेरे ख्याल से वो जो इनिशियल प्लान था चाइना का वो बेहतर था, क्योंकि इसमें 2 बड़ी मार्केट्स आपस में कनेक्ट हो रही थी, इंडिया और चाइना। तो इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो सकता था म्यांमार को भी, बांग्लादेश को भी। 2 बड़ी मार्केट्स आपस में कनेक्टेड होती तो ये बीच में कंट्रीज आ रहे हैं ना, ये फ़ायदा उठा सकते थे बहुत ज़्यादा इससे। इस वक्त देखें ना, इंडिया कनेक्टेड होगा, सिर्फ इंडिया का ज़्यादा फ़ायदा होगा इसमें। वो कनेक्टेड होगा, वो अपने गुड्स जो हैं वो इन मार्केट्स तक भेजने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर बांग्लादेश भी इस प्रोजेक्ट के अंदर आ जाता है तो मेरे ख्याल से इंडिया के लिए उनकी जो सिग्निफिकेंस है, स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस, वो मज़ीद बढ़ जाएगी। और टेक्निकली बांग्लादेश इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का दरवाज़ा होगा, नॉर्थ ईस्ट नहीं, बांग्लादेश उसका दरवाज़ा बन जाएगा।